साकी गुलफाम ने रखी तो है भर कर शराब। साकी गुलफाम ने रखी तो है भर कर शराब, डर है उड़ जाए न शीशे से परी बनकर शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आ गया गोबर और गौमूत्र की अपार सफलता के बाद आखिर वो दवा आ ही गई जो आपको सेहतमंद करने के लिए काफी है। बीजेपी के राम राज्य में गोबर खाओ अभियान के बाद महुआ रानी ने कमर हिलाते हुए भाजपा के पुरोधाओं को दिव्य ज्ञान दिया है। यूं समझ लीजिए, गाय के गोबर खाने और पेशाब पीने से जितना फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा फायदा महुआ रानी की कृपा से हो जाएगा। बीजेपी की गोड़ से प्रेमी गैंग की मुखिया और आतंकवादी के आरोपी बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सपने में महुआ रानी का दर्शन हुआ है। महुआ रानी ने प्रज्ञा ठाकुर को बताया है कि जहां गोबर और गौमूत्र बेअसर हो जाए, वहां पर दारू अमृत बन जाती है। नींद से जागने के बाद फौरन ही प्रज्ञा ठाकुर ने अपने जानने वालों को इकट्ठा किया और मीडिया के सामने बताया कि अगर दारू थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो वो फिर दारू नहीं रह जाती, बल्कि क्षीर सागर से निकला अमृत बन जाती है, जिसे पीने के बाद मनुष्य को तीनों लोक के दर्शन हो जाते हैं। शराब को अगर प्रज्ञा ठाकुर के हिसाब से पीना शुरू कर दिया जाए तो आप भी प्रज्ञा ठाकुर की तरह मस्त हो जाएंगे। आप भी उछल कूद कर सकते हैं, आप भी डांडिया खेल सकते हैं, आप भी फुटबॉल खेल सकते हैं, आप भी वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप भी क्रिकेट खेल सकते हैं और आप भी कबड्डी के पैतरे आजमा सकते हैं। प्रज्ञा ठाकुर का बयान सुनने के बाद फिल्म सिटी की एंकर और एंकराओं ने बहुत ही चैन की सांस ली है, क्योंकि पौवा चढ़ाने के बाद रोजाना जिस जहर को फैलाने का काम चल रहा है वो तो औषधि निकली। दुनिया जिसे दारू समझ रही है, असल में वो दवाई है। सबसे चैन की सांस तो पौवा चढ़ाने वाला कौवा ले रहा है। जिस पौवा को चढ़ाने के बाद हमारे कौवा को नौकरी से पैदल बताया जा रहा है, उसी पौवा की तारीफ सुनकर पौवा विद कौवा बहुत खुश है। लेकिन भोपाल वाली सांसद आखिर पौवा की इतनी दीवानी कैसे हो गई? कहा जाता है कि साध्वी के होने के बाद भक्त सांसारिक मोह माया को त्याग कर केवल परमात्मा का दीवाना हो जाता है। लेकिन प्रज्ञा तो बकायदा पौवा के लिए तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठी हैं। सुना है जब से साध्वी ने अपना दिव्य ज्ञान दिया है, तब से ही बेवड़े और पियक्कड़ों ने प्रज्ञा ठाकुर की आरती उतारनी शुरू कर दी है। जो पियक्कड़ रोजाना बीवी की चप्पल से अपनी पीठ लाल करवाते थे, रोजाना पत्नी से लात जूते खाते थे, उन लोगों का मनोबल और बढ़ गया। अब वो सीधे कह रहे हैं कि अपन के सिर पर चढ़ने वाला नशा दवाई का है, दारू का नहीं। यकीन ना हो तो सांसद से पूछ लो। कई बेवड़े तो दारू के ठेके पर ही चादर तान के सो गए कि जब ठेका खुलेगा तब केवल महुआ रानी के ही दर्शन होंगे। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर का दिव्य ज्ञान आखिर कितना खतरनाक है और कैसे पूरे देश को पियक्कड़ बनाने की चल रही है तैयारी। आखिर प्रज्ञा कैसे बनती जा रही है पियक्कड़ों की नेता? आखिर कैसे दारू के ठेकों पर प्रज्ञा ठाकुर की हो रही है पूजा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और गोड़ से प्रेमी गैंग की मुखिया प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बेवड़ों और शराबी की अम्मा बन गई हैं। यूं समझ लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर ने शराबों के सिर पर शराबी होने का कलंक मिटा दिया है। वैसे तो प्रज्ञा ठाकुर आए दिन अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती ही हैं, लेकिन उनके ताजा बयान से हर किसी का दिल खुश हो गया। प्रज्ञा ठाकुर ने शराब पीने को लेकर बहुत ही दिलचस्प बयान दिया, जिसमें उन्होंने शराब को कम मात्रा में लेने पर औषधि की तरह काम करने की बात करती नजर आ रही हैं। उनके इस बयान का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। शराब सस्ती हो या महंगी हो, शराब जहां औषधि का काम करती है, वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में वो औषधि होती है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उनको समझ करके अपने बंद करना चाहिए। वायरल हुए वीडियो में भाजपा सांसद कह रही हैं कि शराब सस्ती हो या महंगी हो, शराब औषधि का काम करती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आगे कहती हैं, वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है, सीमित मात्रा में वो औषधि होती है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इससे सबको समझना चाहिए। भाजपा सांसद कहती हैं कि उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उसको समझकर उसे बंद करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय
सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर औषधि है तो प्रज्ञा ठाकुर को रोजाना लेना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई है जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। नई आबकारी नीति के तहत राज्य में शराब सस्ती हो जाएगी। इस मामले में जब पत्रकारों ने भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा से उनकी राय जाननी चाहिए तब उन्होंने शराब को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया। इसके अलावा उन्होंने शराबबंदी पर पूर्व सीएम उमा भारती का समर्थन भी किया और कहा कि राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए, इससे अपराध बढ़ते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो क्रिकेट खेलती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वो भोपाल में चल रहे संस्कृत क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बल्लेबाजी में हाथ आजमाया। नई आबकारी नीति को लेकर राज्य में सियासत गरमाई हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिवराज सिंह सरकार ने नई आबकारी नीति में शराब सस्ती कर दी है और शराब दुकानों न बढ़ाने का वादा करके भी एक दुकान में 2 दुकानों की अनुमति दे दी है। सरकार की नई शराब नीति के मुताबिक प्रदेश में देसी और विदेशी शराब MRP से करीब 20% तक कम दामों पर मिलेगी। हालांकि शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी मगर देशी विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिल जाएगी। 1 अप्रैल से सुपर बाजार में भी शराब बिक सकेगी। कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। जब साध्वी प्रज्ञा के बयान को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि शराब एक औषधि की तरह काम करती है, क्या कहना है आपका? दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर औषधि है तो पिया करें, तो अगर औषधि है तो लिया करें। दिग्विजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज डीजल महंगा, रसोई महंगी, सब्जी महंगी और खाद मिल नहीं रहा और उन्हें शराब की पड़ी है। लोग अवैध शराब से मरते हैं और सरकार सचेत हो जाती है, फिर दूसरे दिन से अवैध शराब और उसका वितरण शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा, मेरा ये खुलकर आरोप है कि हर जिले से 50 लाख से 1 करोड़ की चंदा वसूली अवैध शराब बनाने वालों को पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग को देना पड़ता है और ये राशि बंटती है मामू से लेकर श्यामू तक। कांग्रेस के महासदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय ने कहा कि आरएसएस ने आज तक ना कोई आंदोलन किया, ना प्रदर्शन किया और ना ही कोई रैली निकाली। वो सिर्फ काना फूसी से ही लोगों को गुमराह करती हैं और ऐसा आज से नहीं, जब से उनका संगठन 1925 से बना तब से वो यही कर रहा है। ये लोग सिर्फ काना फूसी पर राजनीति करते आए हैं क्योंकि कांग्रेस भी उनकी बात पर मुंडी हिला देते हैं। लेकिन अब मुंडी हिलानी बंद करो और मुकाबला करना शुरू करो। अगर मुंडी हिलानी है तो दूसरी पार्टी पकड़ो। बहरहाल चलते चलते आखिर में असद मुल्तानी ने भी क्या खूब फरमाया है, शराब बंद हो साकी के बस की बात नहीं। शराब बंद हो साकी के बस की बात नहीं, तमाम शहर हैं 2 4 10 की बात नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।